इमरान यास की बरतानिया में पाकिस्तानी नौजवानों के साथ झड़प। इमरान यास पे हमला किया गया। क्या ऐसी कोई हकीकत है, नहीं है? इमरान यास के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये आपको बताते हैं। और इसकी हकीकत है क्या? नून लीगियों का एक ग्रुप, नून लीगियों का एक महसूस ग्रुप इमरान यास के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसकी हकीकत क्या है, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा आमिर मुगल, जो इस्लामाबाद रीजन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा के नाम एक खत लिखा है। और यह खत मैंने पढ़ा है और मैं ये समझता हूँ ये वर्कर्स की तर्जमानी है और इसका जिक्र मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ। और इस खत में उन्होंने क्या लिखा है, आइए आपको बताते हैं। और आप सबका भी काम है कि आप इसको ज़रूर हर जगह फैलाएं। पहले इमरान यास के हवाले से बात करते हैं कि बरतानिया में क्या वाक़या हुआ है, बरतानिया में इमरान यास के साथ क्या हुआ है। देखिए, आप ये बात समझें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जब इमरान यास पाकिस्तान में थे तो इन्हें उठाया गया, गायब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, प्रॉपर्टी को आग लगा दी गई। कभी इमरान यास की फैमिली को टॉर्चर का निशाना बनाया गया, मेंटली टॉर्चर की मैं बात कर रहा हूं। और कभी इमरान यास को जिस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। इमरान यास जब पाकिस्तान में थे तो ऐसी कोई कंपेन उनके खिलाफ नज़र नहीं आई, कोई प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आया, क्योंकि वो समझते थे कि ये हमारे टारगेट में है, ये हमारे टारगेट में है, हमारी रेंज में है। हम जब दिल चाहे इसको उठा लेंगे, जब दिल चाहे इसको गायब कर देंगे, जब दिल चाहे इस पर तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, जब दिल चाहे इस पर नया मुकदमा दर्ज करेंगे, जब दिल चाहे इसके घर छापा मारेंगे, जब दिल चाहे इसके घर के ऊपर ड्रोन भेजेंगे। तो इमरान यास जब पाकिस्तान में थे तो उनके खिलाफ हमने ये देखा कि बहुत से मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें उठाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इवन कि इतना टॉर्चर किया गया वो बोल नहीं सकते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा से अपना काम शुरू किया, दोबारा से उन्होंने अपना काम शुरू किया। और जब दोबारा से वो अपना काम शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद वो डंकी के ज़रिए बरतानिया चले गए हैं। बरतानिया पहुँचे हैं तो हम देख रहे हैं कि रोज़ाना एक नया मोहरा, एक नया चेहरा लॉन्च होता है जो इमरान यास के खिलाफ बात करता है, जो इमरान यास के खिलाफ बकवास करता है। अब मैं पहले इस ट्वीट का बताता हूँ, फिर इस हवाले से बात करते हैं। ये अजहर जवेद हैं, ये लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान से बरतानिया आए यूट्यूबर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इमरान यास के साथ पाकिस्तानी नौजवानों की झड़प। अफसोसनाक वाक़या मैनचेस्टर, वो लिखते हैं कि मैनचेस्टर में ये वाक़या हुआ है। वो कहते हैं कि इमरान यास अपने अहले खाना के साथ शॉपिंग करने गए और वहाँ कुछ नौजवानों ने इनको घेर लिया और इनके साथ बदतमीज़ी की, गद्दार गद्दार के नारे लगाए और पाकिस्तान से भागकर बरतानिया आने के ताने देते रहे। और फिर इमरान यास वहाँ से निकल गए। ये अजहर जवेद नामी कोई टाउट होगा, कोई मैं समझता हूँ कोई चमचा होगा जिसने ये ट्वीट की है। अब इस ट्वीट की हकीकत है क्या? आप अगर इन तस्वीर को देखें, आप अगर इमरान यास की इन तस्वीर को देखें तो यहाँ ऐसा महसूस होता है कि कुछ चाहने वाले हैं, कोई मोहब्बत करने वाले हैं, कोई फ़ैन हैं जो पाकिस्तानी हैं। उन्होंने इमरान यास को वहाँ देखा और इमरान यास के साथ तस्वीर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस घटिया इंसान ने उस इंसान की तस्वीर को क्रॉप किया और इमरान यास की तस्वीर लगा दी। और एक तस्वीर ऐसी लगाई जिसमें इमरान यास काउंटर पे कोई बिल अदा कर रहे हैं, तो इमरान यास की दूसरी तस्वीर वो लगा दी। अब एक महसूस ग्रुप इमरान यास के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। कभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बात करता है, कभी इस तरह के अजहर जवेद, इस तरह के और बहुत से नून लीगी, मुझे तो नाम भी नहीं आते, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो इमरान यास के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जो इमरान यास के खिलाफ बात करते हैं। अब शेर अफजल मरवत ने भी कहा है कि वो इमरान यास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। सो ये इस तरह के बहुत से चेहरे, इस तरह के बहुत से मोहरे सामने आए हैं जो इमरान यास के खिलाफ बात कर रहे हैं, इमरान यास के खिलाफ कंपेन चला रहे हैं। वजह क्या है? वजह वही है जो हमेशा से रही है कि ये इंसान सच बोलता है, ये इंसान आईना दिखाता है। और अब ये इंसान इनकी रेंज से बाहर हो चुका है। अब ये उस पर प्रोपेगेंडा भी करेंगे, लफ्ज़ी गोलाबारी भी करेंगे, करैक्टर असैसिनेशन भी करेंगे, इसके अलावा करैक्टर वाइज भी इमरान खान पे कीचड़ उछालेंगे। सो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं नून लीगियों को चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई इंसान, आपका कोई सहाफ़ी, आपका कोई पार्लियामेंटेरियन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, उसे बहुत चाहने वाले लोग हैं, तो मेरा ये चैलेंज है, आप यूके में किसी भी जगह इमरान यास को भेज दें और उसको भेज दें। आपको चाहत का, आपको मोहब्बत का पता चल जाएगा कि लोग किससे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप सिर्फ यही कर सकते हैं, आपका सिर्फ यही काम रह गया है
और आपके इन कामों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब बात करते थे, सब बोलते थे और आइंदा भी बोलते रहेंगे। अब मैं बताता हूँ आमिर मुगल के हवाले से। आमिर मुगल एक दलेर इंसान है, हमेशा इस्लामाबाद में फ्रंट से लीड करते हुए नजर आते हैं। आमिर मुगल ने यह खत लिखा है बैरिस्टर गौहर के नाम और सलमान अकरम राजा के नाम। इस खत में वो क्या लिखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इस खत में वो लिखते हैं कि इमरान खान की, हमें यह सोचना है कि हम इमरान खान की रहाई के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान 1 साल 7 माह से कैदोबंद की सोहबतें मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें खुद एहतसाबी का अमल जारी रखते हुए ये सोचना चाहिए कि इमरान खान की रहाई के लिए अमली तौर पर हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। ये आमिर मुगल साहब कहते हैं कि जहां आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, अदालती महाज, मुज़ाकरात, अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें ग्राउंड पे देखना है कि ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड की हकीकत क्या है और हमें ग्राउंड में किस तरह सियासी हिकमत अमली से चलना है जिस प्रेशर से ये इमरान खान को रहा करने पर मजबूर हो जाएं। वो कहते हैं कि हमें ये देखना है कि हमारे मरकज़ी ओहदेदार, हमारे सूबाई सदर, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे ज़िली ओहदेदार, इसके अलावा जो हमारे टिकट होल्डर हैं, चाहे वो सूबाई के हैं चाहे वो कौमी के हैं, इसके अलावा जो हमारे ओहदेदार हैं यूसी लेवल तक, हमें ये देखना है कि ये पार्टी की हर कॉल पर क्या लीड करते हुए नजर आए हैं, क्या ये मैदान में निकले हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ये है कि जो सिरे से निकले ही नहीं, मतलब 3 कैटेगरीज हैं। एक ऐसी कैटेगरी है कि जो जब लॉन्ग मार्च की कॉल आती है, जब जलसे की कॉल आती है, जो निकले ही नहीं, जिन्होंने तरीक़-इंसाफ़ का कोई ओहदा लिया हो, तरीक़-इंसाफ़ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, लेकिन वो किसी मार्च में किसी ने भी शिरकत नहीं की। अगर आप ऐसे चेहरों को जानते हैं तो आपने उनका नाम कमेंट में ज़रूर लिखना है। इसके अलावा वो कहते हैं दूसरे ऐसे लोग हैं जो निकले हैं, फ़ोटोशूट किया है, कुछ लोगों के साथ आए हैं, गायब हो गए हैं। और तीसरे ऐसे लोग हैं जो फ्रंट से लीड करते हुए नज़र आए हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं। एक वो जो निकले ही नहीं, दूसरे वो जो आते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं, गायब हो जाते हैं, और तीसरे वो जो फ्रंट से लीड करते हुए नज़र आते हैं। अब वो कहते हैं कि गुज़िश्ता 1 साल में इमरान खान की रहाई के लिए जो बड़ी कॉल्स हैं, उनमें 13 अगस्त की रैली है, स्वाबी के 3 जलसे हैं, संजानी का जलसा है, काहना का जलसा है, 4 अक्टूबर इस्लामाबाद का मार्च है, इसके अलावा 24 अक्टूबर इस्लामाबाद के लिए जो फाइनल कॉल थी वो थी। वो कहते हैं कि मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, बैरिस्टर गौहर से, सलमान अकरम राजा से, इनको खुद भी एहतसाब के लिए पेश होना चाहिए जिनको यह हाथ लिखा जा रहा है। वो कहते हैं कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पार्टी की तमाम एक्टिविटीज़ पे हाज़िरी स्टेटस बनाएं। जिन स्टेक होल्डर ने, जिन पार्टी रहनुमाओं ने एहतजाज में हल्के के साथ जिम्मेदारी करते हुए एहतजाज में शरीक हुए हैं, आप उनका नाम लिखें। इसके अलावा वो कहते हैं कि जिन स्टेक होल्डर्स ने एहतजाज में शिरकत की है, फ्रंट से लीड करते हुए आए हैं, उन्हें जिम्मेदारियाँ दी जाएँ, उन्हें फ्रंट लीड पर लाया जाए और ये बताया जाए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गुज़िश्ता मार्च में एहतजाज किया, तो इन्हें हमें ओहदे देने चाहिए, इन्हें फ्रंट लीड पर लेकर आना चाहिए। दूसरे वो जो सिरे से निकले ही नहीं, इन्हें फारिग कर देना चाहिए, इन्हें पार्टी से फारिग कर देना चाहिए। तीसरे वो जो आते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं, गायब हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इनके लिए ये होना चाहिए, अगर इनके पास कोई ओहदा है तो वो ओहदा इनसे ले लेना चाहिए, इन्हें बैक बेंचर्स में यानी पीछे कर देना चाहिए, और जो फ्रंट से लीड करते हैं उन्हें ओहदे देने चाहिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लाहेमल है। देखें, कोई भी पार्टी हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें खुद एहतसाबी का अमल ना हो तो वो कभी कामयाब नहीं होती। सो आमिर मुगल साहब ने खुद एहतसाबी की बात की है और वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं खुद को पेश करता हूँ। 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक मैंने क्या किया, मैंने कितना किरदार अदा किया, मैंने किस तरह फ्रंट से लीड किया, मैं सबसे पहले खुद एहतसाबी के लिए पेश करता हूँ और उसके बाद आप इन तमाम लोगों का एहतसाब करें। अब मैं जानता हूँ बहुत से चेहरे हैं जो नज़र नहीं आते। अगर मैं गुजरांवाला की बात करूँ तो वहाँ भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से फ़ोटोशूट होता है वहाँ, अब मैं एक MNA की बात करता हूँ, मुबीन आरफ जट। अब मुबीन आरफ जट एक ऐसा चेहरा है, जब फाइनल कॉल थी, 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी थी, तो वो फाइनल कॉल पे पाकिस्तान नहीं आया, बल्कि फाइनल कॉल के बाद पाकिस्तान आया। मतलब इमरान खान की रहाई के लिए फाइनल कॉल है, तब वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसकी रहाई के बाद आया। इसके अलावा अयाज मीर,
जो चकवाल से हैं वो किसी भी एक्टिविटी में नजर नहीं आए। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं, इनकी एक लिस्ट निकाली जाएगी, इनके नाम लिए जाएंगे और आपको बाकायदा प्रूफ के साथ साबित किया जाएगा। सो ये जो अमर मुगल साहब ने ये जो तजवीज़ दी है ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर तरीके इंसाफ इस पर अमल कर ले तो अमर मुगल साहब कहते हैं कि अगर हम इस पर अमल करें और ईद के बाद जो इमरान खान ने सड़कों पर निकलने का कहा है, तो सड़कों पर अगर हम उन लोगों को लेकर आएँ, उन लोगों को ओहदे दें, उन लोगों को फ्रंट लीड दें जिन्होंने हमेशा से फ्रंट से लीड किया है, तो हम कामयाब होंगे और हम इमरान खान की रहाई के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।